तुम हर वक्त मुसीबत में कैसे फंसा लेती हो अपने आप को। आदित्य की आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। मेरे सर के बाहर है ये बात, उसने गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन भीतर की बेचैनी और असहायता साफ महसूस हो रही थी। घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ .you know what? वह थोड़ा रुका, सांस भरी और फिर बोला, तुम्हें कुछ बोलने का फायदा नहीं है क्योंकि करोगे तुम अपने मन की ही। मंगल, जो खिड़की से बाहर सुनसान सड़क की ओर देख रही थी, बिना कोई जवाब दिए चुप बैठी रही। उसे आदित्य की बातें चुप तो रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी शायद इस बात का संकेत थी कि अब वो इन बहसों में कोई ऊर्जा नहीं लगाना चाहती। आदित्य ने कहा, यहाँ तो ना टैक्सी मिलेगी, ना कैब, और तुम ऑफिस की कार क्यों नहीं लेकर आई? वैसे तो हर वक्त कार में महारानी बनकर घूमती रहती हो। मंगल ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ, उसकी एक बार कहीं गई हुई थी और उस दिन खराब हो गई थी इसलिए। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, नहीं कोई बहाना, बस एक थकी हुई स्वीकृति थी। आदित्य ने ताना कसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मंगल। अब तक दोनों के बीच की खामोशी काफी भारी हो चुकी थी। मंगल ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संयमित कर रही हो। इस सीन के कुछ ही घंटों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। अदिति, जो आमतौर पर अपने ऑफिस में व्यस्त रहती थी, अम्मा के कहने पर घर लौट रही थी। अम्मा ने फोन पर कहा था, अदिति, आज शाम को घर जल्दी आ जाना, तीज की पूजा करनी है। लेकिन अदिति का मूड कुछ और ही था। वह फोन पर ही झल्ला पड़ी, अम्मा, तीज के बारे में प्लीज मुझे कुछ मत बोलिए। जो कहना है मंगल से कह दीजिए वो। अम्मा एकदम चुप हो गई थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब अदिति ने पारंपरिक बातों को नकारा था। घर में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। इधर मंगल, जो अपनी तरफ से सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी, इस बार तीज का व्रत कपिल के लिए रख रही थी। यह उसकी शादी के बाद पहली तीज थी, और भले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं था, उसने पूरे मन से तैयारी की थी। अम्मा उसकी मदद कर रही थी, कभी रंगोली, कभी पूजा की थाली, और कभी व्रत की कहानी याद दिला रही थी। परंतु इस सबके बीच घर के पुरुषों की उपेक्षा, अदिति की बेरुखी और आदित्य की कटाक्ष भरी बातें मंगल को भीतर से तोड़ रही थी। एक ओर वह सबका मान रखने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी ओर उसे कोई समझने वाला नहीं था। तीज की शाम जैसे जैसे करीब आ रही थी, घर में हलचल बढ़ रही थी। कपिल थोड़ी देर में आने वाला था, और मंगल ने जैसे तैसे मन को तैयार किया कि उसे कपिल के लिए पूरी श्रद्धा और प्रेम से पूजा करनी है। पर सवाल ये था कि क्या कपिल इस सब की सराहना करेगा, या उसकी नज़रों में भी वो अब वही ऑफिस वाली औरत थी जो घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती। घर के ड्राइंग रूम में अब अदिति बैठी थी, लैपटॉप पर काम करती हुई, लेकिन बार बार आंखें पूजा की तैयारी की ओर जा रही।